नमस्कार साथियों। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो और हिंदी के गद्यांश PYQ में नंबर पूरे पूरे चाहते हैं तो मैं आपके लिए PYQ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जैसे क्वेश्चन पे आता हूँ मैं फर्स्ट। ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार आपको बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन को इसको आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। और क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे ऑप्शन, तो उसमें को ध्यान से समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है। वह समाज में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। समाज उसे संस्कार, भाषा और व्यवहार सिखाता है। यदि मनुष्य अकेले रहे तो उसका विकास संभव नहीं है। समाज के नियम व्यक्ति के जीवन को अनुशासित करते हैं और उसे उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं। ये हमारा गद्यांश था छोटा सा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गद्यांश का मुख्य विचार क्या है? आपको ऑप्शन को पढ़ना और देखना है कि कौन सी बात इसमें नहीं की गई। मनुष्य अकेले रहना पसंद करता है, ये गलत हो गया, ठीक है। इसके तो बारे में बात नहीं की गई। समाज मनुष्य के विकास में सहायक है, इसको भी होल्ड करेंगे, ठीक है। समाज मनुष्य पर बोझ है, ये भी गलत हो गया, बोझ नहीं है। मनुष्य स्वभाव से आलसी है, ये भी गलत हो गया। यानी कि हमने ऑप्शन को पढ़ा तो हमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगा इन चारों में? ऑप्शन नंबर बी लगा। तो यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य और समाज के बीच इसमें बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गद्यांश वही है, उसी के 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आपको उन चारों में से अगर 4 नंबर चाहिए तो आपको इन PY क्वेश्चन को सोल्व करना है और डेली एक ना एक गद्यांश करना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये हमने क्वेश्चन गद्यांश पढ़ लिया है, तो हम सीधे क्वेश्चन पाएंगे। समाज व्यक्ति को क्या सिखाता है? देखो, जहाँ केवल वर्ड आ जाता है ना, केवल, तो गलत ही होता है अधिकतम, क्योंकि यहाँ पे केवल कहीं बारे में बात नहीं गई। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत। समाज व्यक्ति को संस्कार, भाषा और व्यवहार सिखाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है समाज उसे संस्कार, भाषा और व्यवहार सिखाता है। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अनुशासित शब्द का क्या अर्थ होता है? देखो, अनुशासित का मतलब बताना है। तो स्वतंत्र, नियमों में बंधा। अनुशासित है, नियम से तो बंधा होगा ही नहीं, ठीक है। सॉरी, नियम से बंद हो। स्वतंत्र नहीं होगा, अव्यवस्थित भी नहीं होगा, लापरवाही भी नहीं होगा। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुशासित का मतलब होता है नियमों से बंधा हुआ, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो आप आंसर आते हुए भी आंसर गलत बता पाओगे, ठीक है। मनुष्य का विकास कब संभव नहीं होता? तो समाज में रहेगा तो मनुष्य का विकास होगा संभव। विद्यालयों में भी जाएगा तो मनुष्य का विकास होगा। अकेले रहने पर मनुष्य का विकास संभव नहीं है। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? सी, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है मनुष्य अकेले रहे तो उसका विकास संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। यानी कि हमने पहला सीटेट जुलाई 2019 का गद्यांश का सोल्व किया। 4 क्वेश्चन, 4 में से बताना कि आपके कितने सही गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये सीटेट 2021 का है, ठीक है। तो अब इसको पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, जल और मिट्टी जीवन को सुरक्षित रखते हैं। आज औद्योगिकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। यानी कि पर्यावरण और मानव जीवन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पर्यावरण मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? मनोरंजन के लिए, गलत हो गया। उद्योगों के लिए, ये भी गलत है। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप ऑप्शन को नेगलेक्ट करके भी आंसर ला सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य बताना, मेन। शिक्षा तो हो ही नहीं सकती कारण, खेल भी नहीं हो सकता और पर्यटन भी नहीं हो सकता।
इस क्वेश्चन में खुद ही बोला गया औद्योगिकरण, है ना, इसकी समस्या का कारण है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बात की गई है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, लेखक किस बात की चेतावनी देता है, शिक्षा बढ़ाने की, समय रहते ध्यान न देने की, उद्योगों को बंद करने की, शहर छोड़ने की। तो हमने शिक्षा बढ़ाने की बात नहीं की गई, उद्योगों को बंद करने की बात नहीं की गई, और शहर छोड़ने की बात नहीं की गई। इसके अंदर बोला गया है कि समय रहते इस पर ध्यान ना देने की, इस पर जोर दिया गया, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, पर्यावरण मानव जीवन का आधार है, बल्कि ये तो वही हो गया। अब इसमें गंभीर शब्द का सही अर्थ क्या है, तो गंभीर का हमें क्या मतलब, इसका सही अर्थ होता है ना, गंभीर का सही अर्थ क्या हो सकता है, साधारण, महत्वपूर्ण, कठिन, खतरनाक हो गया, हल्की। तो गंभीर का मतलब क्या होता है, कोई चीज खतरनाक है, यानी कठिन इस परिस्थिति में आ गया, तो इनका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सीटेट 2023 का है। समय सबसे मूल्यवान धन है, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय एक बार निकाल जाने पर वापस नहीं आता, इसलिए हमें प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। समय के बारे में बताया गया। क्वेश्चन क्या बोलता है कि समय को मूल्यवान क्यों कहा गया है, क्योंकि वह महंगा है, ये गलत हो गया। क्योंकि वह वापस नहीं आता, क्योंकि वह मनोरंजक है, ये भी गलत। क्योंकि वह लंबा होता है, ये गलत। खुद ही बोला गया है कि गद्यांश के अंदर समय एक बार बीत गया तो वापस नहीं आता, इसलिए मूल्यवान है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सफलता किससे मिलती है, जो भाग्यशाली हो, जो समय का सदुपयोग करे, जो अमीर हो, जो शक्तिशाली हो। यहाँ पे आराम से ऑप्शन को भी कैंसिल कर सकते हैं। जो अमीर हो उसको सफलता, इसके बारे में बात नहीं की, ना ही शक्तिशाली के बारे में, ना ही भाग्यशाली। समय के बारे में बात की है, जो समय का सदुपयोग करता है उसको ही सफलता मिलती है। यहाँ पे लिखा है, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, इसका टाइटल बताना है इस गद्यांश का। धन का महत्व, जीवन का उद्देश्य, समय का महत्व, सफलता का रहस्य। यहाँ पे मैं समय के बारे में बताया गया, समय हमारे लिए मूल्यवान क्यों है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, समय का महत्व, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, सदुपयोग का अर्थ बताना है। स का मतलब एक पॉजिटिव चीज होती है, ठीक है ना, सदुपयोग। तो यहाँ पे इसका अर्थ बताना है, गलत प्रयोग तो हो ही नहीं सकता। सही उपयोग, अधिक खर्च, विलंब, तो ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही उपयोग। ये सीटेट 2025 के लिए एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो पुस्तकें मानव की सच्ची मित्र होती हैं, वह हमें ज्ञान ही नहीं देती बल्कि सही और गलत में अंतर करना भी सिखाती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से पुस्तक पढ़ता है उसकी सोच व्यापक होती है और वह समाज में सकारात्मक योगदान देता है। तो अब इस पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुस्तक मानव की सच्ची मित्र क्यों कही गई है, क्योंकि वो मनोरंजन करती है, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं कही, तो इसलिए गलत हो गया। क्योंकि वह ज्ञान और विवेक देती है, क्योंकि वो समय बिताने का साधन है, ये गलत हो गया। क्योंकि वह सस्ती है। आप ऑप्शन कोई ऐसे पढ़ोगे तो कैंसिल होगा, इसमें ज्ञान के बारे में बात की है, पुस्तक में ज्ञान देती है, विवेक देती है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुस्तकें व्यक्ति को क्या सिखाती हैं, केवल ज्ञान। केवल का तो मतलब ही गलत होता है, ठीक है ना, केवल कहीं कहीं पे आ जाए तो उसका मतलब ऑप्शन ही गलत होता है। ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो सही और गलत का अंतर यहाँ पे बताया गया है कि पुस्तकें हमें ज्ञान नहीं देती बल्कि सही और गलत का अंतर भी सिखाती है, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नियमित पुस्तक पढ़ने से क्या लाभ होता है। अगर हम रेगुलर पुस्तक पढ़ें तो हम क्या हो सकता है, धन की प्राप्ति, ऐसा कुछ नहीं गया बोला गया। सोच संकीर्ण होती है, सोच व्यापक होती है। संकीर्ण का मतलब होता है छोटी, सोच कैसी हो जाती है, छोटी। और व्यापक मतलब बड़ा, हमारे सोचने की जो थिंकिंग पावर होती है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि आंसर कौन सा होगा, पुस्तक पढ़ने से ऑप्शन नंबर सी, हमारी सोच व्यापक हो जाती है।
सकारात्मक शब्द का अर्थ क्या है? आपको सकारात्मक शब्द का अर्थ बताना है। तो पहला ऑप्शन है नकारात्मक, लाभकारी, हानिकारक, निरर्थक। अब देखो एक ही चीज के तीन ऑप्शन तो नहीं हो सकते। नकारात्मक मतलब हानिकारक ही होता है ना। निरर्थक मतलब भी नेगेटिव चीज होता है। तो यहाँ पे सकारात्मक का मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जब हमें कुछ लाभ मिल जाए, ठीक है, लाभकारी हो जाए। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही सीटेट की डेली रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।